My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson, My Struggle for an Education. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी को पढ़ना है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक पाठ का अगला पैराग्राफ का अध्ययन करना है। तो चलिए हम आपको बता दें, एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से अध्ययन करना है, मी तक यहाँ तक अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन। जैसे ही हर संभव प्रयास से हैम्पटन इंस्टीट्यूट के धरातल पर पहुंचने के बाद, जैसे ही हर संभव प्रयास से हैम्पटन इंस्टीट्यूट के यानी हैम्पटन संस्था के धरातल पर पहुंचने के बाद, I presented myself before the head teacher for assignment to a class। लेखक किसी प्रकार से हैम्पटन पहुँचे, हैम्पटन इंस्टीट्यूट में पहुँच गए। I presented myself before the head teacher for assignment to a class। लेखक कहते हैं कि किसी प्रकार से मैं हैम्पटन के धरातल पर पहुँच गया और पहुँचने के बाद मैं स्वयं को साक्षात्कार के लिए प्रधान अध्यापिका के समक्ष उपस्थित किया। यहाँ पर दिया प्रेजेंटेड माने उपस्थित किया, माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास। असाइनमेंट मतलब साक्षात्कार। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैं स्वयं को उपस्थित किया, बिफोर द हेड टीचर, प्रधान अध्यापिका के समक्ष स्वयं को उपस्थित किया, फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, एक कक्षा के साक्षात्कार के लिए मैं स्वयं को प्रधान अध्यापिका के समक्ष उपस्थित किया। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing। लेखक कहते हैं हैविंग बीइंग सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, लंबे समय से ठीक ढंग से भोजन न करने के कारण, अ बाथ स्नान न करने के कारण, एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग यानी वस्त्रों को न बदलने के कारण, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। इसमें लेखक कह रहे हैं कि लंबे समय से भोजन न करने के कारण, स्नान न करने के कारण और कपड़े न बदलने के कारण मैं उनके ऊपर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सका। वास्तव में मैं उनके ऊपर ऑफकोर्स माने वास्तव में मैं उनके ऊपर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सका। फेवरेबल इम्प्रेशन, अनुकूल प्रभाव। तो लेखक कहते हैं कि लंबे समय से भोजन न करने के कारण, स्नान न करने के कारण और कपड़े न बदलने के कारण मैं उनके ऊपर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सका। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting as a student। तो इसमें लेखक बताते हैं आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत देख सका,
दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड, कि उनके मस्तिष्क में संदेह है, अबाउट विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में मुझे स्वीकार करने में मेरी बुद्धिमानी पर उन्हें संदेह है। मैं तुरंत यह देख सका, तुरंत यह महसूस किया कि उस प्रधान अध्यापिका के मस्तिष्क में, इन हर माइंड, उनके मस्तिष्क में मुझे एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करने में मेरी बुद्धिमानी पर उन्हें कुछ संदेह है। For sometimes she did not refuse. For sometimes she did not refuse to admit me. कुछ समय तक वह मुझे दाखिला लेने से इनकार नहीं की। Neither did she decide in my favor, और न ही वह मेरे पक्ष में कोई निर्णय ली। I continue to linger about her. I continue to linger about her. मैं उनके पास ही खड़ा रहा। लिंगर मतलब चिपकना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है कि I continue to linger about her, मैं उनके पास ही खड़ा रहा। लेखक प्रधान अध्यापिका के समक्ष सामने खड़े थे और वे खड़े रहे। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और हर संभव प्रयास से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था। आई कुड विथ माई वर्दीनेस, मतलब अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार, वर्दीनेस यानी अपनी योग्यता की क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास से उन्हें इम्प्रेस करने का, उन्हें प्रभावित करने का प्रयास मैं कर रहा था। इन द मीन वाइल आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, उसी बीच मैंने देखा, आई सा हर, उसी बीच मैंने उन्हें देखा दूसरे विद्यार्थी को एडमिशन करते हुए, दूसरे विद्यार्थी का एडमिशन करते हुए, नामांकन करते हुए, उसी दौरान मैंने दूसरे विद्यार्थी को एडमिशन करते हुए उन्हें देखा। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फोर्ट, और यह मेरे बेचैनी को अत्यधिक बढ़ा दिया। जब मैं देखा कि दूसरे बच्चे का एडमिशन हो रहा है, तो यह देख करके मेरी बेचैनी और अत्यधिक बढ़ गई। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, यानी आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, अर्थात मैं गहरे निराशा में डूब गया। यानी लेखक अत्यंत उदास हो गए। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, लेखक महसूस करने लगे कि मैं भी वह सब कुछ कर सकता हूँ जैसा कि वे कर सकते हैं। लेखक यह सोचने लगे कि जिस विद्यार्थी का एडमिशन हो रहा है, वह विद्यार्थी जैसा कर सकता है वैसा मैं भी कर सकता हूँ। और वे कहे कि इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, लेखक कहे कि इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो, कि यदि मुझे एक बार दिखाने का अवसर मिल जाए तो मैं भी दिखा दूं कि व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मेरे अंदर कितनी योग्यता है। यदि मुझे एक बार अवसर मिल जाए तो मैं भी यह दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर भी कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है। मैं भी इस विद्यालय में पढ़ने के योग्य हूँ, यह क्षमता मैं भी सभी को दिखा सकता हूँ। लेखक यह बताने का प्रयास किए।
तो भैया बहनों, आपको यहाँ तक बताया गया, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लेंगे। द राइटर reached Hampton somehow. After reaching the grounds of the Hampton Institute, the writer presented before the head teacher for allotment to a class. The writer wanted to take admission in that institute. The author had no money to buy food in his journey. He had no chance to bathe and had no clothes to change. He therefore stood before the head teacher in a poor, dirty, and shabby appearance. It did not create a good impression upon her. The author could very well know from her face that she formed a very poor opinion about him. She did not consider him worthy for admission. She thought that such a tired, dirty, and sick boy would not be a good student. The writer was standing before her. She did not refuse to admit him for some time. Even she did not decide to take admission. The writer kept on standing before her, and he was trying to impress her in all the ways according to his ability. In the meanwhile, the teacher was taking admission to other students. Seeing writer's dirty condition, she was not thinking about him. Seeing taking admissions to other students, the writer became full of sorrow. The writer was feeling discomfort. He thought, I could only get a chance. I can show my ability like other students. प्रिय भाई बहनों, इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको समझाया गया। आशा है कि आप इसको निश्चित रूप से समझ गए होंगे और इसको समझेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे।